अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो क्लास 8th आप लोगों के लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप ये कुछ सवाल तैयार कर जाएँ, आप पास हो सकते हैं ईज़िली। क्योंकि एमसीक्यूज़ वगैरह तो आपके हो ही जाते हैं जैसे भी होते हैं। वो हमें भी पता है और आप लोगों को भी पता है कैसे होते हैं। तो जो अंदर लिखना होता है वो मोस्ट बच्चों को नहीं पता होता ना, मोस्टली बच्चों को नहीं पता होता। तो अब यहाँ से जो इंग्लिश मीडियम है उनका भी हो जाएगा और जो उर्दू मीडियम है वो भी सारा हो जाएगा ईज़िली। तो इंग्लिश मीडियम वाले ये आप स्क्रीन पे कुछ सवाल देख रहे हैं, 15 क्वेश्चंस हैं, इन्हीं में से कोई 6-7 आ जाएंगे आपके पास। ओके, तो व्हाट इज मीन्ड बाय इकोसिस्टम? व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन एंड combustion of biomass? Who are the primary consumer in food chain? What do carnivores eat in a food chain? Next है how does sorry why is the melting of mountain ice प्रॉब्लम? कि वो जो ग्लेशियर्स ऊपर से गिरते हैं वो क्या चीज़ें बनती हैं, उस टाइप का ये सवाल है। तो आप अच्छा, एक और पॉइंट है, आप अगर नहीं भी आता ना कोई सवाल तो आप उसको छोड़ के मत आएँ। कुछ ना कुछ लिख दें, एग्जामिनर 1 से 2 मार्क्स दे ही देगा। ठीक है? मिनिमम यानी कि कम से कम 1 नंबर तो वो दे देगा। फिर व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ plants more trees? Planting more trees. Write the names of the different parts of neurons. Neurons के नाम लिखो. What do the terminal end of the axon do? How is the cerebrum divided? Write down the function of the left and right cerebral hemisphere. What are voluntary actions? Define involuntary actions. What are reflex actions? Define reflex actions. तो ये देखो, सॉरी, रिफ्लेक्स आर, ये सारी एक ही चीज़ है। तो इसी तरह का ये सवाल इन 3-4 में से कोई 2 सवाल उठा के दे ही देगा आपके पास इंशाल्लाह। फिर लॉन्ग क्वेश्चंस है, कोई से 2-3 करने होते हैं ना आपने 5 में से, तो वो भी ईज़ी होते हैं। बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट के बारे में लिखने हैं आपने, उसको डिफ़ाइन करना है। फिर एक्सप्लेन व्हाट एन इकोसिस्टम इज़, कि इकोसिस्टम क्या है, और उसके बाद में बायोटिक और एबायोटिक, फिर वही सवाल जो ऊपर हमने देखा है वही नीचे है, तो दोनों एक ही सवाल है। फोर्थ में व्हाट आर ग्रीन हाउस गैसेज, ग्रीन हाउस गैसेज क्या होते हैं और उसके इफेक्ट्स लिखने। तो ये 5 नंबर का है ना, तो आपने 3 से 4 इफेक्ट कम से कम लिख देने हैं, पहले उसको डिफाइन करना है। फिर डिस्कस ग्लोबल वार्मिंग एंड इट्स इफेक्ट ऑन अर्थ। ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस एक ही चीज़ होती है। फिर 5 है एक्सप्लेन इंडेंजर्ड स्पीशीज एंड डिस्क्राइब मेजर काजेज बिहाइंड स्पीशी बिकम इंडेंजर्ड। इंडेंजर्ड हो जाती है ना स्पीशीज, उसके बारे में लिखना है आपने। व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट एंड इंडेंजर्ड स्पीशीज, इंडेंजर्ड स्पीशीज के लिए क्या चीज़ें हम लेंगे। फिर डिफरेंशिएट बिटवीन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इन दोनों के दरमियान में डिफरेंशिएट करना है। फिर डिस्क्राइब द मेजर पार्ट्स फॉर ऑफ द फोर ब्रेन एंड देयर फंक्शन, फोर ब्रेन और फंक्शंस के बारे में लिखना है और उसके पार्ट्स में बताने हैं आपने। फिर लास्ट क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री एक्शन विद एग्जांपल्स, एग्जांपल के साथ ये दोनों लिखने हैं, डिफाइन करने हैं और उसके बाद 2-3 पॉइंट्स लिख देने हैं। व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन? ये सवाल हमने शॉर्ट में देख लिया है। एक्सप्लेन द पाथवे ऑफ अ रिफ्लेक्स आर्क, रिफ्लेक्स आर्क भी हमने देख लिया, लेकिन यहाँ पे आपने इसका पाथवे भी बता देना है थोड़ा सा। अब बारी है उर्दू मीडियम वालों की। ओके, सवाल नंबर 1, माहौलियाती निज़ाम से क्या मुराद है? आपको पता होगा कि हम क्या मतलब है इसका, और आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं। बायोमास के गलने सड़ने और जलने के दौरान क्या होता है? बायोमास के गलने सड़ने से क्या होता है और जो इफ़ेक्ट्स लिखने हैं आपने यहाँ पे। ग़िज़ाई ज़ंजीर में यानी कि फूड चेन में बुनियादी सार्फिन कौन से हैं? तो ये सारी चीज़ें लिख लेनी है। ग़िज़ाई ज़ंजीर में गोश्तखोर जानवर क्या खाते हैं? आपको पता है गोश्तखोर क्या होगा, गोश्त ही खाते होंगे ना, ये सवाल के अंदर ही जवाब है। पहाड़ी बर्फ़ पिघलने के पहाड़ी बर्फ़ के पिघलने को मसला क्यों समझा जाता है? क्यों समझा जाता है? क्योंकि वो जब ऊपर से नीचे गिरते हैं, एक तो जब पिघलती है पानी में जाता है तो उसकी वजह से सैलाब आ जाता है। तो इस तरह के आपने 2-3 पॉइंट्स लिख लेने हैं उसमें। फिर जंगलात की कटाई आलमी हिद्दत में कैसे इज़ाफ़ा करती है? मतलब यहाँ पे कोई और वर्ड आना था, ये मिसप्रिंट हो गया। हाँ, फिर है ज़्यादा दरख्त लगाने के क्या फ़ायदे हैं? दरख्त लगाने से क्या होता है? ऑक्सीजन एक तो ज़्यादा मिलती है, ऊपर से ग्लोबल जो आलमी सतह पर है ना
ऑक्सीजन वो ज़्यादा हो जाती है। न्यूरॉन के मुख्तलिफ हिस्सों के नाम लिखें। न्यूरॉन के कौन से हिस्से, 3 हिस्से हैं, कौन कौन से हैं? एक्सॉन के आखिरी सिरे क्या काम करता है, यानी कि उसका जो आखिरी सिरा है उसका क्या काम है, तो उसके बारे में आपने लिखे। सेरिब्रम को किस तरह तकसीम किया जाता है, मतलब दो जो है ना हेमिसेरिब्रल, उन दोनों के पार्ट्स में लिखने हैं आपने। बाएं और दाएं सेरिब्रल हेमिस्फीयर के अफवाह लिखे, यहाँ पे आपने फंक्शन लिखने हैं यानी कि अफवाह लिखने हैं। फिर अरादरी अफ़आल क्या होते हैं? ये क्या होते हैं आप बताएं? गैर अरादरी मतलब कि वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्शंस जो हैं वो। अफ़आल की तारीफ़ करें। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? रिफ्लेक्स आर की तारीफ़ करें। इसी तरह बाकी लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। दर्ज झैल में से कोई से 3 सवालात बयान करें, यानी कि 5 में से कोई से 3 ही करने हैं ना हमने। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसको हम देखते हैं, यानी कि 3। माहौल के हयातियाती और गैर हयातियाती अज्जा की तारीफ़ करें। मतलब ये ऊपर जो हमने इकोसिस्टम का पढ़ा था ना, बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स कंपोनेंट्स, उन्हीं दोनों को आपने एक्सप्लेन करना है। फिर वजाहत किस चीज़ की करनी है, माहौलियाती निज़ाम क्या है और इसमें हयातियाती और गैर हयातियाती अज्जा किस तरह एक दूसरे के साथ तालमेल करते हैं, मतलब इंटरेक्ट करते हैं, तामुल। जैसे कि हम अपने बहन भाइयों से पंगा लेते हैं, है ना, लेते हैं ना हमें बिला वजह, तो वही इंटरेक्शन होता है, यानी कि एक दूसरे को तंग करना, छेड़ना, वही सारा सिस्टम, या उनकी परवाह करना। इसी तरह एबायोटिक और बायोटिक यानी कि हयातियाती और गैर हयातियाती, इन दोनों में क्या चीज़ें हैं वो आपने लिखना है इसमें। ऐसे जैसे अभी मैं बता रहा हूँ ना, पंगे लेते हैं वगैरह वगैरह, वही आपने लिख देने हैं कल पेपर में। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस गैसेस क्या हैं और ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। ग्रीन हाउस गैसेस जनरली आपके पास नाइट्रोजन गैस आ जाती है, ऑक्सीजन आ जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं। तो इसके इफ़ेक्ट जो है ना वो आपने बताने हैं। और ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट होता क्या है, जब भी कोई गैर मौसमी फल हम उगाते हैं वो कैसे उगाते हैं। जैसे आपने देखा हो, अगर आप गांव में रहते हैं, या मोस्टली फैसलाबाद, लाहौर और या इनको ज़्यादा पता होता है कि जब खेत वगैरह में कोई भी चीज़ लगती है तो वहाँ पे आपके पास जैसे करेले हैं या कोई भी इस तरह के चीज़ें, उसके ऊपर शॉपर सा एक डाला होता है उन्होंने, ऐसे ही है ना। तो वो ग्रीन हाउस इफेक्ट उसमें बनाया जाता है, ताकि ये आर्टिफिशियल होता है ना, ग्रीन हाउस इफेक्ट बनाया जाता है ताकि वो अच्छे से अपनी सब्ज़ी हो जाए। तो ये इतनी सी चीज़ लिख दोगे आप, आपके पूरे मार्क्स आ जाएंगे इसमें। आलमी हिद्दत और इसके निज़ाम पर असरात बयान करें। आलमी हिद्दत क्या था, क्वेश्चन 4, एक मिनट, क्वेश्चन 4 में, ओके, ग्लोबल वार्मिंग है आलमी हिद्दत, ओके। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आपने लिखना है। अच्छा, ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से होती है। अब देखो ग्लोबल वार्मिंग है हमने, यानी कि आलमी हिद्दत में हमने क्या लिखना है कि अगर हमारे पास जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, सूरज जो है वो नीचे रेज़ भेजता है, यानी कि शुआएँ आती हैं सूरज की, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ टकराती हैं वो उसके अंदर अब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं, मतलब अपने अंदर खींच लेते हैं ना, समा लेते हैं अपने अंदर। तो उसके बाद वो बाहर नहीं भेजता, यानी कि वो सॉरी अब्ज़ॉर्ब करता है, इजेक्ट नहीं करता। तो अब्ज़ॉर्ब करने की वजह से उस जितनी भी हीट होती है वो उसके अंदर ही रह जाती है। इसकी वजह से आपके पास ये गर्मी हीट जो है ना, आलमी हिद्दत उसका इजाफा हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम आलमी हिद्दत कहते हैं, ठीक है। और ज़मीन पर असरात क्या होंगे कि इसमें आपके पास फ्लड आ जाएगा, ठीक है। जितनी ज़्यादा गर्मी होगी, अगर बारिशें होती हैं, ज़्यादा बारिशें होंगी, गर्मी जब पड़ती है तो अल्लाह का निज़ाम है कि बारिशें आ जाती हैं, तो बारिशें आएंगी तो वो फ्लड की सूरत इख्तियार कर लेंगी वो सारी चीज़ें। तो ये आप लिखें वहाँ पे। ख़तरे से दो चार अनवा की वजाहत करें और इनके ख़तरे से दो चार होने की बड़ी वजूहत बयान करें। माहौल और ख़तरे से दो चार अनवा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कौन से इक़दाम किए जा सकते हैं। सवाल नंबर 5 है, एक्सप्लेन एंडेंजर्ड स्पीशी। अच्छा, तो ये ऐसी देखो, आपके हमारे पास 3-4, जैसे कि हमारा कौमी जो जानवर है वो मारखोर है ना, तो वो इंडेंजर्ड हो चुका है, इंडेंजर्ड हो गया। इंडेंजर्ड मतलब यहाँ पे 2-4 अनवा जो है ना, ख़तरे से 2-4 अनवा, उसी को कहते हैं इंडेंजर्ड। तो
आपका जो मार्खोर है वो इंडेंजर्ड हो गया है, इसको अगर सर्वाइव करवाना है यानी कि बचाना है तो इसकी ब्रीडिंग करनी पड़ेगी। ब्रीडिंग करने के लिए इनके बच्चे वगैरह पैदा करने पड़ेंगे और इनके लिए ख़ास तौर पे ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, ये इसको ऐसे तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा और इसको मारा ना जाए। आपको पता है कि जो खैबर पख्तूनख्वा में है बस ये, और दूसरा क्या नाम था उसका, गिलगित वाली साइड पे ये पाए जाते हैं, और केपीके में हैं 2-4, इसी तरह मीरपुर में भी हैं। ठीक है, अज़ाजो में कश्मीर वाली साइड पे हैं ये सारी चीज़ें। ज़्यादातर उधर हैं ये पाए जाते हैं पहाड़ी इलाकों में। तो इनको बचाने के लिए ना तो हम इनको मारें और ना ही इनके साथ कोई गलत काम करें वगैरह, जैसे कि इनको तकलीफ़ पहुँचाना। ठीक है, इस तरह। फिर है मरकज़ी असाबी निज़ाम यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम और महिती असाबी निज़ाम पीएनएस के दरमियान फ़र्क। कोई से 5 फ़र्क लिख दें या 4 लिख दें, आपके मार्क्स आ जाएँगे। दिमाग के अगले हिस्से के अहम हिस्सों और इनके अफ़्वाल बयान करें, यानी कि दिमाग का जो अगला हिस्सा होता है उसमें हम सब कुछ उसी में ही होता है, ये सुनना, टेस्ट करना, यानी कि खाना वगैरह चखना, ये सारी चीज़ें इधर ही आ जाती हैं। फिर अरादी और गैर अरादी अफ़्वाल में फ़र्क बयान करें, मिसालों से बयान करना है। 4 से 5 आपने तकरीबन इतनी लाइनें लिख लें, कम से कम 8 से 9 लाइनें लिख लें, आपके मार्क्स आ जाएंगे। रिफ्लेक्स सेक्शन क्या है, रिफ्लेक्स आर के रास्ते की वजाहत करें। ये सारी चीज़ें बहुत इजी है, यही आपके पास 9th-10th में आनी है, इसी को अच्छे से आप करके जाएँ प्रिपेयर। ओके, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर मेरी बातें सुनने के लिए। और अब आपके पास थोड़ा सा टाइम है, तो इसको आप इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स से कर सकते हैं पेपर को।